अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान अली। आज हम बात करने वाले हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के डिफरेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो मुश्तमिल है टू हाउसेस पर। वो दो हाउसेस सेनेट और नेशनल असेंबली है। ठीक है, आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि सेनेट और नेशनल असेंबली में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं यानी कि ऐवान बाला, और नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस कहते हैं यानी कि ऐवान ज़ेरी। इसी तरह सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम सेनेटर्स कहते हैं, और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको हम एमएनएस कहते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के जो एमएनएस होते हैं उनके 5 ईयर टर्म होता है। 5 साल के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट पीपल जो पाकिस्तान उनको इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह सेनेटर्स जो है वो 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और सेनेटर्स जो है उनको जो इलेक्ट करता है वो है प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबलीज सेनेटर्स को इलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेशनल असेंबली का जो निज़ाम पूरा चलाते हैं वो होता है आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और उस सेनेट में जो होते हैं जो हेड होता है, जो सारा निज़ाम चलाता है सेनेट का, वो होता है आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि सेनेट में कितनी सीट्स हैं और नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं। सेनेट में आपकी 104 सीट है और नेशनल असेंबली में आपकी 342 सीट है, 342 सीट्स। उसके बाद जो डिफरेंस आगे हम देखेंगे कि वो नेशनल असेंबली में ये है कि आपका 25 ईयर आपकी एज होना लाजमी है एमएनए की सीट पर इलेक्ट होने के लिए, और इसी तरह सेनेट में इलेक्ट होने के लिए आपकी 30 ईयर एज होना लाजमी है। नेशनल असेंबली के और सेनेट के अगर हम इख्तियारात देखें तो इख्तियारात के हिसाब से दोनों के पास तकरीबन सेम इख्तियारात हैं। दोनों का काम लॉ मेकिंग है। दोनों पाकिस्तान के लिए लॉ मेकिंग के काम को सरअंजाम देती है। इसी तरह सेनेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो 3 ईयर के बाद होते हैं, और आपके नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 साल बाद सेनेट में किस तरह इलेक्शन होते हैं और 5 साल बाद नेशनल असेंबली में किस तरह होते हैं, तो सेनेट में जो 3 साल बाद इलेक्शन इस तरह होते हैं कि उनकी जो टर्म है वो तो 6 ईयर है, लेकिन हाफ मेंबर्स जो सेनेट के होते हैं उनका 3 साल बाद उनकी मुद्दत 6 साल ख़त्म हो जाती है और नए जो है ना हाफ मेंबर्स सेनेट के इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि सेनेट का और नेशनल असेंबली का वजूद कब आया। नेशनल असेंबली का जो वजूद है वो पाकिस्तान जब बनाया गया 1947 में, तब से लेकर नेशनल असेंबली पाकिस्तान में मौजूद है। और आपके जो सेनेट है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाई गई पाकिस्तान में। ठीक है, जिसके बाद आपके पाकिस्तान में बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम को वजूद में लाया गया, जिसके हिसाब से आपके 2 हाउसेस जो है ना शामिल किए गए। उसके बाद आपके आ जाता है कि नेशनल असेंबली में सीट्स जो दी जाती हैं, नुमाइंदगी जो दी जाती है वो किस बेस पर दी जाती है और सेनेट में किस बेस पर दी जाती है। नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन बेस पर आपकी नुमाइंदगी दी जाती है। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जिस सूबे की, उस सूबे के पास सीट्स ज़्यादा होती है। जिस तरह के पंजाब की आबादी ज़्यादा है तो उस हिसाब से पंजाब के पास नेशनल असेंबली में सीट भी ज़्यादा है। इसी हिसाब से बलूचिस्तान के पास सीट नेशनल असेंबली में कम है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सेनेट में आपको जो नुमाइंदगी दी जाती है आपको बराबर दी जाती है प्रोविंस के हिसाब से। चारों सूबे जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उनको एक बराबर नुमाइंदगी सेनेट में दी गई है। तो इस वीडियो में हमारा यही मकसद था कि आपको पूरी नॉलेज बताई जाए, मालूमात दी जाए सेनेट और नेशनल असेंबली के बारे में। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे एमएनएस
किस तरह इलेक्ट होकर आते हैं, कहाँ से आते हैं, और सेनेट क्या है, उसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं। तो आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको ये सब आपके क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इसी तरह इजाफा होता रहे। थैंक यू।